जब दो महिलाओं का जन्म एक ही दिन एक ही समय में होता है, उनके जन्म और मृत्यु का भाग्य भी एक ही दिन और समय में बढ़ जाता है। ये ढांसू डायलॉग है कल ही प्राइम वीडियो पर रिलीज हुए सुपर क्यूट रोम कॉम टीवी सीरीज द फॉरबिडन मैरिज का। ये एक काल्पनिक वेबटून पर आधारित कहानी है जिसका टीजर देखते ही लोग एक्साइटमेंट से पागल हो गए थे। फाइनली एपिसोड 1 आ गया है जिसका हिंदी अनुवाद मैं कर रही रे। मिस मत करना और फिल्मी रिव्यू को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई लोग, कहानी कुछ ऐसन होला। जोसान देश के युवा प्रिंस की शादी हुई है। अपनी लवली प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए काफी नुस्खे वो आजमाते हैं, पर प्रिंसेस थोड़ी सहमी सी है। उनका मानना है अगर वो बीवी के लिए पब्लिकली प्यार जताएंगे तो लोगों की नजर में राजा कमजोर दिखेगा। अच्छा होगा वो प्रेम और शासन को अलग अलग रखकर सोचे। जैसे इस सुंदर ठहरे हुए पानी में आंधी न आए तो पानी सड़ जाता है, वैसे ही देश को बदलना है तो इसे हिलाना पड़ेगा आंधी से, नहीं तो वो भी सड़ जाएगा। अगर मैं भी किसी आंधी में आपसे दूर चली गई तो चिंता मत करना, खुद को संभाल लेना, आगे बढ़ना। प्यार में पागल राजकुमार ये बातें समझ नहीं पाते। वो प्रिंसेस से वचन चाहते हैं कभी दूर न जाने का, पर रानी ये वचन देने से बड़े प्यार से इनकार कर देती है। ऐसा क्यों पता नहीं रे, चल आगे देख। अगले दिन फांसी लगाई हुई प्रिंसेस की लाश कमरे में मिलती है। उसके शव को राजा को देखने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या करने वाले लोग पापी होते हैं और राजकुमार ने पापियों का चेहरा देखना अशुभ है। राजा को विश्वास नहीं होता उसकी लवली प्रिंसेस खुदकुशी कर सकती है, ये जरूर हत्या है। प्रिंसेस के जुदाई के दर्द को भुलाने के लिए राजकुमार उसके कमरे में जाने का निर्णय लेते हैं जहाँ उन्हें लटकती हुई महिलाओं के शव देखने का भ्रम होता है और वो बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन आंखें खोलते ही प्रिंस ये फरमान निकालते हैं जब तक उन्हें नई प्रिंसेस नहीं मिलेगी जोसान देश में किसी की भी शादी नहीं होगी। अपनी पानी पी कहाँ जाएंगे? तब से आज तक 7 साल हो चुके हैं भाई, देश में एक भी शादी नहीं हुई। जनता में इस बात को लेकर तनाव फैल गया है। एक तो राजकुमार पुरानी प्रिंसेस को भूल नहीं पा रहे, नई प्रिंसेस पसंद नहीं कर रहे, तो क्या देश के सभी युवा कुंवारे ही मर जाए? कितने दिन चलेगा ये तमाशा? इस नाराजगी का फायदा उठाकर सीक्रेट शादियां कराने का बिजनेस आइडिया एक बदमाश बबली के दिमाग में आता है जिनका नाम है सोरैंग। ये पेशे से चाय की दुकानदार है पर अकल से जोड़ियां बनाने वाली ढोंगी मैच मेकर जो उसी देश के छोटे से शहर में रहती है। वो लोगों को दावा करती है कि उसके रहते हुए कोई कुंवारा नहीं मरेगा। अरे शादी पे जोर है राजा का, लेकिन प्यार पे कहाँ? कैसे रहेंगे दूर दो दिल जवां, और उन्हें मिलाने का जिम्मा मैं लेती है, बस मेरी झोली में भर भर के पैसे डालो। इस काम में उसका साथ दे रहा है एक ज्योतिषी दोस्त जिसका धंधा शादियां बैन होने से पिछले 7 साल से बंद पड़ा है। प्रेमियों की चिट्ठियां पहुंचाना, उनके सीक्रेट मीटिंग सुरक्षित जगह पर करवाने का धंधा चालू हो गया। पैसा मस्त मिल रहा था, लोगों को पता चल रहा था, जेल की हवा खानी पड़ी। जैसे छुट्टे ही बदमाश बबली को लगता है इधर कुछ नहीं रखा, पॉकेट में माल है, सीधा राजधानी हानियांग में जाकर ताल से ताल मिलाते हैं, नई दुकान खोलते हैं, नए कस्टमर पाते हैं। इधर राजधानी के लोगों में चर्चा फैली होती है उनका राजा नपुंसक या गे जरूर है। ये घटिया बात राजा के कुछ शुभ चिंतक सेवकों को हजम नहीं होती। उनकी मर्दानगी को जगाने के लिए अरबी दवाइयों को मिलाकर एक कड़क ड्रिंक बनाया जाता है जो एक सुंदर लड़की के हाथों से राजा को भिजवाते हैं ताकि राजा पीते ही मूड में आ जाए। लड़की अपनी कोशिशों में थोड़ी बहुत कामयाब होती ही है, लेकिन गलती से पुरानी प्रिंसेस का नाम लेती है। वो नाम सुनते ही राजा के सारे स्क्रू ढीले हो जाते हैं और राजा गुस्से से उसकी चोटी का रिबन काट देता है। डर के मारे वो लड़की उधर से वटली ना बॉस। अब ये गधेड़ी साजिश किसने की ये राजा को जानना होता है। तभी उधर होती है दूसरे हीरो की एंट्री, मिलिट्री कैप्टन ली शिनॉन। ली प्रिंस का पुराना यार है, इसलिए वो हमेशा दिल्ली या गल्ला एक दूसरे से बतियाते रहते हैं। दोनों में एक बात कॉमन है, बेचारा प्रिंस अपनी पुरानी रानी के याद में परेशान है और कैप्टन एक ऐसी लड़की के प्रेम में जो उन्हें चिट्ठियां लिखती थी जिसे बस उसने एक बार देखा है और अब वो अचानक से गायब हो गई है। हाय दोनों बेचारे प्यार के मारे। प्रिंस के कानों पर ये बातें तो आई है, इस मैरिज बैन की वजह से लोग उन्हें तानाशाह समझ रहे हैं, पर उन्हें पूरा भरोसा है उनका सच्चा दोस्त ली शिनॉन हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। पर उन्हें क्या पता बेचारे को खुद को भी वो लड़की ढूंढकर उससे शादी करवानी है। साला ये बैन कब उठेगा? अब देश के सामने नए संकट खड़े हो गए हैं, युवा वर्ग की संख्या कम हो गई है, जन्म दर घट गया है, कैसे होगा देश का विकास? इन बातों से तंग आए उनके सीनियर मिलिट्री मिनिस्टर भरी सभा में प्रिंस को अपमानास्पद बातें करते हैं। तब प्रिंस संतप्त होकर ये ऐलान कर देते हैं मैरिज बैन की अवधि अब नहीं बढ़ेगी। वो इसी साल किसी भी हालत में नई प्रिंसेस का चुनाव करेंगे और शादी कर लेंगे। यहाँ राजधानी हानियांग में
नई नई आई बदमाश बबली चाय बेचने के नाम पर एक सुनसान जगह में अपना इलीगल मैच मेकिंग दुकान चला रही होती है। और तो और एक नई एम्प्लॉई ही योंग को हायर भी करती है, जो लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों से यहाँ आने के लिए लुभाए। मुलगी शिकली प्रगति झाली। सिपाहियों को पता चलता है कि शहर की लड़कियां रात को गायब हो रही है और सुबह अचानक से दिख रही है। ऐसा कैसे? प्रिंस को भी जानना होता है कि लोग सच में उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो दो सिपाही और प्रिंस निकल पड़ते हैं प्रजा में निरीक्षण करने के लिए। वो देखते हैं कि महिलाएं छिप छिप कर एक घर में घुस रही है। यहाँ अपनी बदमाश बबली कच्ची उम्र वाली लड़कियों को टिप्स दे रही है, उम्र ज्यादा दिखाकर शादी कराने के, क्योंकि 25 के ऊपर वालों को शादी करने की छूट थी। तभी लड़कियां उसे सवाल पूछती है, क्या बहिना, ये ससुरा राजकुमार शादी काहे नहीं करता और हमाओं को भी नहीं करने देता? अरे नपुंसक है खजूर कहीं का, ऐसा कौन करता है बे? 7 साल तक शादियां बैन कर दी। शेमड़ी मेरे को ऐसा बोल रही है। रुक, अभी दिखाता हूँ इसको मेरी मर्दानगी। गिरफ्तार कर दो उसे। मैं नहीं आएगी हाथ में, तू कितने भी फंटर लाए साथ में। भाग भाग डी के बॉस, भाग भाग डी के बॉस, पंजी में उड़ के फिरो मस्त गगन में। आइला, ये कौन है बे चिकना? कहीं ये वो लड़का तो नहीं है जिससे मैं चिट्ठियां लिखती थी? वो सब छोड़, लगता है ये कैप्टन है, यानी चोर सीधा पुलिस की गोद में आकर गिरा। मर गई, भाग लो यहाँ से। अब बबली नहीं बचेगी। आखिर देश के जाबाज प्रिंस और कैप्टन पीछे पड़े हैं। पकड़ ही लिया और डाल दिया जेल में। वो गुस्से से कैप्टन को कहती है, मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया। अगर शादी करना पाप है, शादी करवाना पाप है, तो दिल ही दिल में लड़की के बारे में सोचना भी पाप है। इस हिसाब से जोसन देश के हर एक लोग पापी है। इसकी ढिंचैक बातें सुनकर बाजू के दो कैदी लोटपोट होकर हंसने लगते हैं। उन्होंने भी आज तक किसी लड़की से बात नहीं की थी। वो भी उससे पूछ लेते हैं, क्या ये मैच मेकर उन जैसे नल्लों का भी टाका भिड़ा सकती है? तभी बदमाश बबली को याद आता है कि लोगों में पुरानी प्रिंसेस के भूत की कहानियां फैली हुई है। उसी को पकड़कर वो अपने अंदर ज्योतिष की आत्मा घुसने का ढोंग करती है और चिल्लाते हुए ये भविष्यवाणी करती है, अगर ये मैरिज बैन इस साल नहीं हटाया गया तो इस साम्राज्य का विनाश होगा। राजकुमार के सर पर प्रिंसेस का भूत मंडरा रहा है। जब तक उसे नहीं हटाया जाएगा, नई रानी नहीं आएगी। बाहर खड़ा प्रिंस ये सुनता है और उसे दरबार में पेश करने का आदेश देता है। साफ सुथरे कपड़े पहनाकर कैप्टन उसे राजा के दरबार में लाते हैं। मुंडी नीचे करके बैठी हुई सोरैंग को प्रिंस पूछता है, क्या तुम सच में आत्माओं से बात कर सकती हो? हाँ जी सरकार, कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे देखकर बता सकती हो मेरे ऊपर प्रिंसेस का भूत है? ओ तेरी, ये तो बाहर मिला छोरा है, ये राजा है। हाय क्या हैंडसम है। मुंह देखकर लग रहा है परेशान है। आंखें लाल हो गई है, काले घेरे बढ़ गए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है। लगता है सही से सोता नहीं और खाता नहीं। रानी के मौत का सदमा है। जरूर डर के मारे कुछ अतरंगी देखता या सुनता होगा। चलो यहीं चिपका देती हूँ। मुझे पता है प्रिंस, आपको गले से निवाला नहीं उतरता, दिल में दर्द होता है। यहाँ, बिल्कुल यहाँ, है ना? भैंस की आँख, किसको कैसे पता? अच्छा और एक बात बता, मेरे सपनों में राजकुमारी आकर कुछ कहती है, मुझे सुनाई नहीं देता। वो क्या है बता? पूछ उसकी आत्मा से। अब बबली फंस गई, लेकिन वो तुक्का मार देती है। वो कहती है, हनी, हाँ ये वही तो शब्द है जो आखिरी बार नाव में बैठे हुए मैं रानी के मुँह से सुनना चाहता था। ए लड़की, अभी के अभी प्रिंसेस की आत्मा को मेरे सामने लाओ। सामने? ये कैसे होगा? क्यों नहीं ला सकती क्या? अब जान बचाने के लिए बबली ने और एक ड्रामा शुरू किया, प्रिंसेस की आत्मा अपने अंदर घुसने का। वो बड़ी नजाकत से प्रिंस के सामने बैठती है और दर्द भरी आवाज में कहती है, मेरी आत्मा तड़प रही है क्योंकि मेरा प्रिंस उसकी यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। वो ज्यादा देर के लिए किसी के शरीर में नहीं रह सकती। वो और नहीं भटकना चाहती, ये दुनिया छोड़कर जाना चाहती है, पर प्रिंस को वो ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। इसलिए अच्छा होगा वो उसे भूल जाए। जैसे ही राजा भावुक होकर सोरैंग का हाथ पकड़ने लगता है, वो फट से नॉर्मल हो जाती है और आत्मा निकल गई ऐसा दिखाती है। प्रिंस गुस्से में आकर उसे फिर से बंदी बनाने का आदेश देता है। जब कैप्टन ली उसे फिर से जेल में बंद कर देते हैं, उसे पता चलता है कैप्टन का पूरा नाम ली शिनोन है। वो चिल्लाकर पूछती है, तुम्हारा नाम ली शिनोन है? तुम विलो ट्री हाउस के पहले लड़के हो ना? हाँ सही कहा, वो मेरा पुराना नाम है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तब सोरैंग समझती है ये तो वही लड़का है जिससे मैं चिट्ठियाँ लिखकर बात करती थी। यही तो मुझे पसंद है, लेकिन अब बताऊंगी तो यही फंस जाऊंगी। अच्छा होगा थोड़ी देर के लिए आत्माओं से बात करने वाली ही रहूं। यहाँ एकांत में राजकुमार अपने पुराने अधिकारी से बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जब वो रानी के कमरे में लास्ट टाइम गए थे, तब उन्हें भ्रम हुआ था कि लोग उन पर हमला कर रहे हैं। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, शादियां बैन कर दो, नई रानी लाओ। इस कमरे में राजकुमारी की जगह किसी और स्त्री का शरीर लटक रहा है और वो शरीर उन्होंने देखा भी, जिसे देख वो बेहोश हो गए। जब तक मैं असली कातिल को नहीं पकड़ता, वहाँ पर उस दूसरी लड़की का शव ही लटकता रहेगा। तब अधिकारी ने जवाब दिया,
जरा सोचिए प्रिंस, आखिरी बार जब एक लड़की के लिए आपने शादी के लिए मंजूरी भरी थी, उसकी कुछ ही दिनों बाद मौत हो गई। इसमें जरूर बाहर का हाथ है। आपके दुश्मन नहीं चाहते आपकी शादी हो। तब प्रिंस को एक वाकया याद आता है। प्रिंसेस की मौत के बाद मिलिट्री मिनिस्टर ने उनका अंतिम संस्कार करने से रोका था, ये कहकर कि वो पापी है। तब अधिकारी प्रिंस को सलाह देते हैं, आप इस लड़की को सेविका बना लीजिए, इससे रानी की आत्मा आपके आसपास रहेगी और आपको थोड़ी राहत भी मिलेगी। प्रिंस भी सोचता है, वैसे आइडिया तो कमाल है। चलो कैप्टन, उस लड़की का महल में रहने का इंतजार कर दो, शायद प्रिंसेस को भूलने में थोड़ी मदद हो जाए। अब कैप्टन बबली को उनका नया कमरा दिखा रहे होते हैं। तभी प्रिंस को अपने पुरानी प्रिंसेस की उसमें झलक दिखती है और वो भागते हुए आकर उसे गले लगाते हैं। अब ये लव ट्रायंगल क्या मोड़ लेगा, ये तो एपिसोड 2 में पता चलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।